स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स क्रांति में। आज हम लोग जानने जा रहे हैं अकाउंटिंग एंड फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। यह एक ऐसा टॉपिक है जो क्लास 11, क्लास बीकॉम और अदर कॉम्पिटिशन्स में निश्चित रूप से पूछा जाता है। तो आज हम लोग अकाउंटिंग एंड फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग को जानेंगे और ये भी एक ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। तो तैयार हो जाइए और बिल्कुल अपने दिमाग को कंसंट्रेट करके ध्यान से सुनिए क्या है अकाउंटिंग और क्या है फीचर्स अकाउंटिंग का। यदि आप ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे, ध्यान से ट्रिक को समझेंगे तो फिर से दोबारा कभी आपको अकाउंटिंग और फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। सबसे पहले हम लोग जानते हैं अकाउंटिंग क्या होता है। अकाउंटिंग को डिफाइन करने के लिए एक बहुत ही अच्छा डेफिनेशन AICPA के द्वारा दिया गया है। यानी अकाउंटिंग का डेफिनेशन अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स के द्वारा जो दिया गया है वह एक बहुत ही शानदार डेफिनेशन है। तो पहले इस डेफिनेशन को जानकर फिर हम लोग अपने ट्रिक्स की तरफ बढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू AICPA, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, accounting is the art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money, transactions and events which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof। एक बार फिर से मैं इस डिफिनीशन को दोहरा देना चाहता हूँ। भले ही डिफिनीशन ये थोड़ा बड़ा है लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही पॉपुलर डिफिनीशन है। Accounting is the art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money, transactions and events which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof। एक दूसरा डिफिनीशन जानते हैं जो अकाउंटिंग का ही डिफिनीशन है और ये बहुत ही आसान डिफिनीशन है। तो आइए जानते हैं इस डिफिनीशन को, इसके बाद दोनों डिफिनीशन को समझेंगे। अदर डिफिनीशन, द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स फॉर डिसीजन मेकिंग इज कॉल्ड अकाउंटिंग। एक बार फिर से इस डिफिनीशन को मैं दोहरा देता हूँ। द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग financial information to the users for decision making is called accounting। अब जानते हैं इन दोनों डेफिनेशन का मतलब क्या हुआ और अकाउंटिंग है क्या। देखिए अकाउंटिंग जो है, अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो अकाउंटिंग जो है यह बिजनेस का लैंग्वेज होता है। यानी बिजनेस के किसी भी बात को समझने के लिए अकाउंटिंग समझना जरूरी होता है। इसलिए कहा गया है अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग जो है यह रिकॉर्डिंग करने की एक आर्ट है, यानी किसी भी ट्रांजैक्शन को लिखने की एक कला है। क्लासिफाइंग करने की कला है, यानी कि अलग अलग भागों में बांटने की कला है। एंड समराइजिंग और समरी निकालने की कला है। यानी अकाउंटिंग जो है यह लिखने की, छोटे छोटे भागों में बांटने की और उसको समराइज करने की एक कला है। इसमें विशेष तरीके अपनाए जाते हैं और जितने भी ट्रांजैक्शंस जो मनी के रूप में हुए रहते हैं उसको एक अलग तरीके से लिखा जाता है ताकि हमें रिजल्ट पता चल सके किसी बिजनेस का कि आखिर उस बिजनेस ने क्या कमाया, प्रॉफिट या लॉस। तो इस तरह का जो आर्ट होता है उसको हम लोग अकाउंटिंग कहते हैं। यानी कि अकाउंटिंग जो है यह किसी भी बिजनेस में ट्रांजैक्शंस को लिखने का, उसको अलग अलग भागों में बांटने का, उससे एक सारांश तैयार करने का कला होता है, जिसमें प्रत्येक वैसे ट्रांजैक्शन को लिखा जाता है
जो पैसे में मापे जा सकते हैं और उसी से उसका रिजल्ट निकाला जाता है, तो इसको हम लोग अकाउंटिंग कहते हैं। एक दूसरा डिफिनीशन जो अकाउंटिंग का है, इसमें कहा गया है द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स फॉर डिसीजन मेकिंग इज कॉल्ड अकाउंटिंग। यानी अकाउंटिंग जो है इसमें कुछ प्रोसेस शामिल हैं। इस प्रोसेस में सबसे पहला प्रोसेस है कलेक्टिंग, दूसरा है रिकॉर्डिंग, तीसरा है समराइजिंग, चौथा है कम्युनिकेटिंग और पांचवा है डिसीजन मेकिंग। इन पांचों प्रोसेस को याद करने का एक बहुत ही आसान सिंपल सा तरीका है और ये है सीआर गया सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन मांगने के लिए। यानी सीआर सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन मांगने गया तो उससे अकाउंटिंग का डिफिनीशन हो गया। तो अकाउंटिंग जो है यह एक प्रोसेस है। प्रोसेस यानी कि एक प्रक्रिया है जिसमें कलेक्शन यानी कि डेटा को कलेक्ट किया जाता है या फिर जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको कलेक्ट किया जाता है, फिर उसको रिकॉर्ड किया जाता है यानी कि लिखा जाता है, फिर उसका समरी तैयार किया जाता है, फिर जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होते हैं उनका कम्युनिकेशन किया जाता है और उससे एक डिसीजन निकाला जाता है। तो ये सारे प्रोसेस जिसमें शामिल होते हैं, इन सारे प्रोसेस को मिलाकर हम लोग अकाउंटिंग कहते हैं। यानी अकाउंटिंग में कलेक्टिंग शामिल है, रिकॉर्डिंग शामिल है, समराइजिंग शामिल है, कम्युनिकेटिंग शामिल है और डिसीजन मेकिंग शामिल है। तो इस तरह से अकाउंटिंग जो है उसमें ट्रांजैक्शन को कलेक्ट किया जाता है, फिर उसको लिखा जाता है, फिर उसका समरी निकाला जाता है, फिर उसके जो इन्फॉर्मेशन होते हैं उसका कम्युनिकेशन किया जाता है और इससे डिसीजन निकाला जाता है। और इस तरह का जो डिसीजन निकालने वाला जो टोटल प्रोसेस होता है इसको हम लोग अकाउंटिंग कहते हैं। इस डिफिनीशन को याद रखने के लिए इसका थीम याद रखना जरूरी है, कलेक्टिंग, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, कम्युनिकेटिंग एंड डिसीजन मेकिंग। अब हम लोग जानेंगे फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स या एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग। यानी अकाउंटिंग के क्या क्या फीचर्स होते हैं या क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं या क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, ये हम लोग अब जानेंगे। तो ये फीचर्स को तीन नामों से हम लोग बोल सकते हैं, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स या एट्रीब्यूट्स। तो अकाउंटिंग का फीचर हम लोग जानने के लिए तैयार हैं और अकाउंटिंग के फीचर को जानने के लिए एक ट्रिक है, समीर कोचिंग या कहिए समीर कॉमर्स कोचिंग। समीर कॉमर्स कोचिंग जो है ये ट्रिक है और समीर कॉमर्स कोचिंग से अकाउंटिंग का पूरा फीचर आप आसानी से याद रख सकते हैं। देखिए समीर कॉमर्स कोचिंग में SAMIR और CC ये प्रत्येक फीचर का पहला लेटर है और इन्हीं से हम लोग फीचर को समझेंगे और उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। तो समीर कॉमर्स कोचिंग से सबसे पहला जो फीचर बनता है अकाउंटिंग का वो S से बनता है और ये है समराइजिंग। समराइजिंग में हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, अकाउंटिंग समराइजेज द डेटा इन ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। यानी अकाउंटिंग जो है यह डेटा का समरी निकालता है, यानी डेटा को संक्षिप्त कर देता है, सारांश बना देता है ट्रायल बैलेंस के रूप में, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के रूप में और बैलेंस शीट के रूप में। तो अकाउंटिंग का ये सबसे बड़ा फीचर है कि अकाउंटिंग जो है समराइजिंग करने का काम करता है। दूसरा फीचर है समीर में, इसके बाद ए आता है यानी एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन जो है ये हमारा दूसरा फीचर है। अकाउंटिंग इज यूज्ड टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट डेटा फॉर मीनिंगफुल जजमेंट ऑफ इट्स यूजर्स। अकाउंटिंग जो है, अकाउंटिंग क्या करता है, डेटा को एनालाइज करता है और इंटरप्रेट करता है जिससे उस अकाउंटिंग के यूज़र जो हैं वो मीनिंगफुल जजमेंट निकाल सकें। यानी कि अकाउंटिंग के जो यूज़र होते हैं वह मीनिंगफुल जजमेंट निकाल सकें, इसके लिए अकाउंटिंग क्या करता है कि डेटा को एनालाइज करता है और डेटा को इंटरप्रेट करने का काम करता है। अगला जो फीचर है वो है नंबर 3 और ये है एम से। एम से क्या होता है जी, मेजरिंग। एम से क्या होता है, मेजरिंग। अकाउंटिंग मेजर्स द ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स इन द टर्म्स ऑफ मनी। अकाउंटिंग जो होता है ये
क्या करता है कि जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं या जितने भी इवेंट्स होते हैं उसको मनी के टर्म में मापने का काम करता है, यानी मेजरिंग का काम मनी के रूप में करता है अकाउंटिंग। प्रत्येक ट्रांजेक्शन्स को और प्रत्येक इवेंट्स को मनी में मापने का काम अकाउंटिंग करता है। ये तीसरा फीचर है। इसके बाद है आई का मतलब आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन जो है ये 4 नंबर फीचर्स है अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली दोज ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स विच आर ऑफ फाइनेंशियल नेचर एज दे ब्रिंग चेंज इन द रिसोर्स ऑफ ए फॉर्म। अकाउंटिंग जो है ये क्या करता है कि वैसे ट्रांजेक्शन को लिखता है और वैसे इवेंट्स को लिखता है जो फाइनेंशियल नेचर के होते हैं और जिससे फॉर्म के रिसोर्सेज में चेंजिंग आता है। अगर फॉर्म के रिसोर्सेज में चेंजिंग नहीं आएगा तो अकाउंटिंग में उसका रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है। और यदि किसी ट्रांजेक्शन का वैल्यू मनी में या फाइनेंशियल नेचर के रूप में नहीं मापा जा सकेगा तो उसको भी नहीं अकाउंटिंग में रिकॉर्ड किया जाता है। तो अकाउंटिंग में आइडेंटिफिकेशन का काम करता है किसी भी ट्रांजेक्शन और इवेंट्स का कि वो फाइनेंशियल नेचर के हैं या नहीं और उससे रिसोर्सेज में चेंजिंग होता है या नहीं। तो ये हो गया चौथा फीचर। पांचवा फीचर है आर से रिकॉर्डिंग। समीर का अगला लेटर है आर मतलब रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अकाउंटिंग जो है यह प्रत्येक बिजनेस ट्रांजेक्शन को लिखने का भी काम करता है और ये अकाउंट्स के बुक में इसको लिखता है। तो रिकॉर्डिंग का मतलब हो गया कि अकाउंटिंग जो है बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को लिखने का कला है जो कि अकाउंटिंग के बुक में प्रत्येक बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को लिखता है। अगला है कॉमर्स। कॉमर्स का सी से बनता है क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग का जो फीचर है ये फीचर नंबर 6 है अकाउंटिंग का। Accounting classifies the similar transactions at one place by opening accounts in the ledger book. Accounting जो है इसका एक और बहुत ही महत्वपूर्ण फीचर है क्लासीफाइंग। अकाउंटिंग क्या करता है कि सिमिलर ट्रांजेक्शन को एक भाग में बांटकर और उसको एक ही जगह पर लिखने का काम करता है और इसके लिए लेजर में अकाउंट खोला जाता है उस हेड से। तो क्लासीफाइंग का काम भी अकाउंटिंग का होता है। और अगला है कॉमर्स कोचिंग। तो कोचिंग का सी जो है ये बताता है कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग जो है 7वां फीचर है अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग कम्युनिकेट्स द फाइनेंशियल डेटा टू इट्स यूजर्स। अकाउंटिंग क्या करता है फाइनेंशियल डेटा को अपने यूजर के साथ कम्युनिकेट करता है, यानी उसको बताता है प्रत्येक ट्रांजेक्शन्स और प्रत्येक रिजल्ट के बारे में अपने यूजर्स को अकाउंटिंग बताता है कि फाइनेंशियल डेटा में क्या क्या चेंजिंग हुए हैं, क्या क्या हुए हैं, रिजल्ट क्या क्या आए हैं। तो ये कम्युनिकेटिंग भी अकाउंटिंग का फीचर है। तो कुल मिलाकर 7 फीचर्स है अकाउंटिंग के और इस 7 फीचर को याद करने के लिए समीर कॉमर्स कोचिंग से 7 फीचर्स आसानी से याद हो जाते हैं। समीर के एस से बनता है समराइजिंग, ए से बनता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, एम से बनता है मेजरिंग, आई से बनता है आइडेंटिफिकेशन, आर से बनता है रिकॉर्डिंग, सी से बनता है क्लासीफाइंग, कॉमर्स के सी से बनता है क्लासीफाइंग और कोचिंग के सी से बनता है कम्युनिकेटिंग। तो समीर कॉमर्स कोचिंग से आप 7 अकाउंटिंग के फीचर्स को याद कर सकते हैं बिना किसी झंझट के। तो अब एक बार हम लोग इस अकाउंटिंग के डिफिनीशन और इसके फीचर्स को रिवाइज करेंगे और वो भी क्विक मेथड से। तो आइए जानते हैं, इसको रिवाइज करते हैं और इसको एक बार फिर से इजी वे में समझने का कोशिश करते हैं। आज के वीडियो में हमने जाना अकाउंटिंग एंड फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है? तो अकाउंटिंग का सबसे शानदार जो डिफिनीशन है अकॉर्डिंग टू AICPA यानी अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स के अनुसार है। और ये जो डिफिनीशन है ये है अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स विच आर in part at least of a financial character and interpreting the results thereof। यानी अकाउंटिंग जो है रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग और समराइजिंग करने का एक आर्ट है जो कि सिग्निफिकेंट मैनर में प्रत्येक ट्रांजेक्शन्स को जो कि मनी के रूप में वैल्यू किए जा सकते हैं या फाइनेंशियल कैरेक्टर के होते हैं उसको इंटरप्रेट करता है और उससे रिजल्ट निकालने का काम करता है। तो इसको हम लोग अकाउंटिंग कहते हैं। अकाउंटिंग का एक और डिफिनीशन है द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स फॉर डिसीजन मेकिंग इज कॉल्ड अकाउंटिंग। यानी अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें
फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स से रिलेटेड जो डेटा होते हैं उसको कलेक्ट किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, समराइज़ किया जाता है, कम्युनिकेट किया जाता है और कम्युनिकेशन करने के साथ साथ डिसीजन मेकिंग भी किया जाता है। तो इसको हम लोग अकाउंटिंग कहते हैं। यानी अकाउंटिंग में कुल मिलाकर 5 प्रोसेसेस हैं और वो है सीआर सुप्रीम कोर्ट में गया डिसीजन मेकिंग के लिए। क्या है जी? सीआर कलेक्टिंग, रिकॉर्डिंग, सुप्रीम कोर्ट में गया यानी कि समराइजिंग, सी से कम्युनिकेटिंग और डी से डिसीजन मेकिंग। फीचर्स जो है, फीचर्स को 3 नामों से हम लोग जान सकते हैं, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, एट्रीब्यूट्स। और ये फीचर्स अकाउंटिंग का समीर कॉमर्स कोचिंग से आसानी से याद किया जा सकता है। एस से समराइजिंग, ए से एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, एम से मेजरिंग, आई से आइडेंटिफिकेशन, आर से रिकॉर्डिंग, सी से क्लासीफाइंग और सी से कम्युनिकेटिंग। समराइजिंग में क्या है कि अकाउंटिंग जो है ये डेटा को समराइज करता है यानी संक्षिप्त करता है ट्रायल बैलेंस के रूप में, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के रूप में और बैलेंस शीट के रूप में। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन क्या है? तो इसमें अकाउंटिंग जो है डेटा को एनालाइज करता है और इंटरप्रेट करता है ताकि मीनिंगफुल जजमेंट लिया जा सके यूजर्स के द्वारा। मेजरिंग क्या है? अकाउंटिंग जो है मेजर करता है प्रत्येक ट्रांजेक्शन्स का, प्रत्येक इवेंट्स का मनी के रूप में। आइडेंटिफिकेशन क्या है? अकाउंटिंग जो है सिर्फ वही ट्रांजेक्शन दिखता है जो फाइनेंशियल नेचर के होते हैं और जिससे फर्म के रिसोर्सेज में चेंजिंग आता है। रिकॉर्डिंग क्या है? अकाउंटिंग जो है ये एक आर्ट है बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को अकाउंट्स के बुक में लिखने का। क्लासीफाइंग क्या है? अकाउंटिंग जो है क्लासीफाई करता है सिमिलर ट्रांजेक्शन्स को और एक ही प्लेस पर अकाउंट खोलकर उसको लिखता है ताकि आसानी से उसके संबंध में हमें जानकारी प्राप्त हो सके। कम्युनिकेटिंग क्या है? अकाउंटिंग कम्युनिकेट करता है फाइनेंशियल डेटा को अपने यूजर्स के साथ। तो इसी के साथ हमने जान लिया कि अकाउंटिंग क्या है। हमने ये भी जान लिया कि अकाउंटिंग का 2 अलग अलग डिफिनीशन, एक AICPA के अनुसार और एक अदर डिफिनीशन क्या होता है। हमने अकाउंटिंग का फीचर्स जान लिया, फीचर्स को फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स या एट्रीब्यूट्स के नाम से जानते हैं और हमने एक शानदार ट्रिक जाना, समीर कॉमर्स कोचिंग, और इसी से अकाउंटिंग के 7 फीचर्स को याद किया जा सकता है। हमने CR गया सुप्रीम कोर्ट डिसीजन मेकिंग के लिए, ये भी एक ट्रिक जाना जिससे हम लोग अकाउंटिंग का डिफिनीशन